आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका वरदान रीजनिंग क्लासेस में। आज के क्लास में हम लोग एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा हुआ सेट प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये सेट 11 जनवरी 2023 शिफ्ट 4 में पूछा गया था। इससे पहले हम लोग 10 जनवरी 2023 के चारों शिफ्ट का सेट कर चुके हैं। हम लोग 11 जनवरी 2023 के 3 शिफ्ट का सेट कर चुके हैं। आज हम आपके लिए एक नया सेट लेके आए हैं। ये सेट 11 जनवरी 2023 शिफ्ट 4 में पूछा गया था। ये हमारे सीरीज का 16वां सेट है। ये सेट इंग्लिश में है। ये सेट उन स्टूडेंट्स के लिए है जो क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़कर सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस सेट में क्वेश्चंस किस तरह का पूछा गया। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे आपके सामने क्वेश्चंस आएगा, आप सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा, क्वेश्चंस को खुद से बनाने का ट्राई कीजिएगा, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिएगा। इस क्लास में हम आपको क्वेश्चंस को बनाने का एकदम सही अप्रोच और सबसे कम टाइम में क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं वो सिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस सेट में क्वेश्चंस किस तरह का पूछा गया। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये है पहला क्वेश्चन। ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। अब यहां पे देखिए सवाल में दिया क्या है। यहां ट्रैवल का कोड दिया हुआ है, पर्सन का कोड दिया हुआ है। हमको बताना है आलमंड का कोड क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से। ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। कोडिंग डिकोडिंग में भी नंबर कोडिंग का। जब हम नंबर कोडिंग पढ़ा रहे थे वहां कंसेप्ट में क्या बताए थे? नंबर कोडिंग में एक ही कंसेप्ट है। क्या है? कोई भी लेटर से नंबर बनेगा तो वह या तो लेटर के पोजिशनल नंबर के बेसिस पे या लेटर के अपोजिट के पोजिशनल नंबर के बेसिस पे, कहीं कहीं वॉवेल या कॉन्सोनेंट भी हो सकता है। अगर ये सब नहीं है तो किसी ऑपरेशन से किया गया है। सबसे पहले सारे लेटर्स के प्लेस वैल्यू को जोड़ के देखिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो सारे लेटर्स के अपोजिट के प्लेस वैल्यू को जोड़ के देखिए। अब यहां पे देखिए, यहां देखिए ट्रैवल वर्ड में कितना लेटर है? 6 लेटर है। पर्सन वर्ड में कितना लेटर है? 6 लेटर है। आलमंड वर्ड में कितना लेटर है? 6 लेटर है। ठीक है, अब सबसे पहले सारे लेटर्स के प्लेस वैल्यू को जोड़ के देखिए। ट्रैवल में टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है, आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, भी का प्लेस वैल्यू 22 होता है, ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, एल का प्लेस वैल्यू 12 होता है। सबको जोड़िए, देखिए कितना आता है। 22 और 18 40, 40 20 60, 60 और 12 72, 72 और 7 77, 77 1 78, 78, 78 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 156 होगा। तो यहां हमको देख के लग रहा है सारे लेटर्स के प्लेस वैल्यू को जोड़ के इंटू 2 कर देंगे, कोड आ जाएगा। अब यही चीज पर्सन में भी देखिए। पी का प्लेस वैल्यू 16, ई का प्लेस वैल्यू 5, आर का प्लेस वैल्यू 18, एस का प्लेस वैल्यू 19, ओ का प्लेस वैल्यू 15, एन का प्लेस वैल्यू 14। सबको जोड़िए, देखिए कितना आ रहा है। ये 14 और 16 30 हो गया। 30 और ये 18 टू जा 36 37, 30 और 37 67, 67 और 20 87, 87 इंटू 2 कीजिए। 7 दूनी 14 का 4 कैरी 1, 8 दूनी 16 17, 174 आ रहा है। यहां भी 174 है। यहां से हम कंफर्म हो गया कि सारे लेटर्स के प्लेस वैल्यू को जोड़ के इंटू 2 कर देंगे तो कोड आ जाएगा। तो वही चीज आलमंड में भी कीजिए। ए का प्लेस वैल्यू 1, एल 12, एम 13, ओ 15, एन 14, डी 4। सबको जोड़िए, इंटू 2 कीजिए। ये हो गया 13, 13 दूनी 26, 26, 26 और 15, 26 में 15 जोड़ेंगे कितना होगा? 26 में हम 14 जोड़ेंगे 40 होगा, 41, 41 और 4 45, 45 और 14, 45 में 14 जोड़ेंगे 59, तो 59 इंटू 2 कीजिए 118। 118 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आंसर होगा। टिक मारिए, आगे बढ़ जाइए। उम्मीद करते हैं आपको पहला सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। यह दूसरा सवाल आपके सामने है। यह भी कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। अब यहां पे देखिए सवाल में दिया क्या है। यहां ब्रेव का कोड दिया हुआ है, स्पेयर का कोड दिया हुआ है। हमको बताना है विक्टर का कोड क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से। यह भी कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। कोडिंग डिकोडिंग में नंबर कोडिंग का। जब हम नंबर कोडिंग पढ़ा रहे थे वहां कंसेप्ट में क्या बताए थे? नंबर कोडिंग में एक ही कंसेप्ट होता है। कोई भी लेटर से नंबर बनेगा तो वह या तो लेटर के पोजिशनल नंबर के बेसिस पे या लेटर के अपोजिट के पोजिशनल नंबर के बेसिस पे, कहीं कहीं वॉवेल या कॉन्सोनेंट भी हो सकता है। अगर ये सब नहीं है तो किसी ऑपरेशन से किया गया होगा। सबसे पहले सारे लेटर्स के प्लेस वैल्यू को जोड़ के देखिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो सारे लेटर्स के अपोजिट लेटर्स का प्लेस वैल्यू को जोड़ के देखिए।
अब यहाँ पे देखिए, ब्रेव वर्ड में कितना लेटर है, 3 2 5, स्पेयर वर्ड में 5 लेटर है, विक्टर वर्ड में 6 लेटर है। अब सबसे पहले सारे लेटर्स का प्लेस वैल्यू को जोड़ के देखिए। बी का प्लेस वैल्यू 2, आर का प्लेस वैल्यू 18, ए का प्लेस वैल्यू 1, भी का प्लेस वैल्यू 22, ई का प्लेस वैल्यू 5। अब सबको जोड़िए, 18 और 22 40, 40 5 45, 46 47 1 48। यहां से हमको साफ दिख रहा है कि सारे लेटर्स के प्लेस वैल्यू को जोड़ के लिख देंगे, कोड आ जाएगा। अब आगे देखिए, इस पेयर में एस का प्लेस वैल्यू 19, पी का 16, ई का 5, ए का 1, आर का 18। अब यहां पे देखिए, 19 और 1 20, 20 और 18 38, 38 और 6, 38 में 6 जोड़ेंगे 44, 44 और 10 54, 54 54 अब 5 59। यहां से हम कंफर्म हो गया कि सारे लेटर्स के प्लेस वैल्यू को जोड़ के लिख देंगे, कोड आ जाएगा। तो अब उसी तरह विक्टर में देखिए, वी का प्लेस वैल्यू 22, आई 9, सी 3, टी 20, ओ 15, आर 18। अब यहां पे देखिए, 18 और 22 40, 40 20 60, 60 और 15 75, 75 और 9 84, 84 और 3 87। अब देखिए किस ऑप्शन में 87 है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आंसर होगा। टिक मारिए, आगे बढ़ जाइए। उम्मीद करते आपको दूसरा सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। ये तीसरा सवाल आपके सामने है। अब यहां पे देखिए सवाल में दिया क्या है। यहां दिया है which two signs should be interchanged to make the below equation mathematically correct। यहां पे एक इक्वेशन दिया है, हमको बताना है इस इक्वेशन के कौन से दो साइन को हम इंटरचेंज करेंगे जो ये इक्वेशन मैथमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। यहां पे 4 ऑप्शंस दिया है, हर ऑप्शन में 2 साइन दिया है। हमको बताना है किस ऑप्शन के 2 साइन को हम इंटरचेंज करेंगे जो ये इक्वेशन मैथमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। ऐसे सवाल को बनाने का ना एक सिंपल सा तरीका होता है। किसी भी एक ऑप्शन को उठाइए, उस ऑप्शन के 2 साइन को इंटरचेंज कीजिए इक्वेशन के अंदर। उस ऑप्शन के 2 साइन को इंटरचेंज करने के बाद इक्वेशन का कोई भी टर्म फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। अगर 2 साइन को इंटरचेंज करने के बाद इक्वेशन का कोई भी टर्म फ्रैक्शन में आता है, देन जिस ऑप्शन से 2 साइन उठाए हैं वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। और अगर 2 साइन को इंटरचेंज करने के बाद इक्वेशन का कोई भी टर्म फ्रैक्शन में नहीं आता है, देन हम इक्वेशन को आगे सॉल्व करके देखेंगे कि इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा होगा देन वो ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा देन वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो चलिए अब हम आपको बना के दिखाते हैं कि ऐसे सवाल को हम बनाते कैसे। अब यहां पे ध्यान से देखिए, ऑप्शन ए में है माइनस एंड प्लस। जहां जहां इक्वेशन में माइनस का साइन है वहां प्लस का साइन दीजिए, जहां जहां इक्वेशन में प्लस का साइन है वहां माइनस का साइन दीजिए। माइनस के जगह प्लस, प्लस के जगह माइनस। अब चेक कीजिए कि इक्वेशन में डिवाइड का साइन क्या है और वहां पे वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहा है कि नहीं। अब यहां देखिए 14 डिवाइडेड बाई 40, हमको साफ दिख रहा है कि यहां वैल्यू फ्रैक्शन में आएगा। हम आपको बता चुके हैं फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आना चाहिए, अगर फ्रैक्शन वैल्यू आएगा तो गलत हो जाएगा। तो ये गलत हो गया, मतलब ऑप्शन ए गलत हो गया। अब ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी में है प्लस एंड डिवाइड। तो जहां जहां इक्वेशन में प्लस का साइन है वहां डिवाइड का साइन दीजिए, जहां जहां इक्वेशन में डिवाइड का साइन है वहां प्लस का साइन दीजिए। प्लस के जगह डिवाइड और डिवाइड के जगह प्लस। अब चेक कीजिए कि इक्वेशन में डिवाइड का साइन क्या है और वहां पे वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहा है कि नहीं। ये देखिए 40 डिवाइड बाई 8, 8 5 जा 40। यहां हमको साफ दिख रहा है कि वैल्यू यहां पे फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है। तो अब हम इक्वेशन को आगे सॉल्व करके देखेंगे कि इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अब यहां देखिए 112 माइनस 14 प्लस 40 डिवाइड बाई 8 इंटू 12। ये तो हमको साफ दिख रहा है कि ये 98 हो गया। 98 प्लस 12 5 जा 60, तो ये वैल्यू आया 158। हमको चाहिए था 64, आ रहा है 158। तो ये गलत हो गया, ये सेटिस्फाई नहीं किया तो ये गलत हो गया, मतलब ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अब ऑप्शन सी चेक कीजिए, ऑप्शन सी में है प्लस एंड मल्टीप्लाई। तो जहां जहां इक्वेशन में प्लस का साइन है वहां मल्टीप्लाई का साइन दीजिए, जहां जहां इक्वेशन में मल्टीप्लाई का साइन है वहां प्लस का साइन दीजिए। प्लस के जगह मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई के जगह प्लस। अब चेक कीजिए कि इक्वेशन में डिवाइड का साइन क्या है और वहां पे वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहा है कि नहीं। अब यहां पे देखिए 14 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 8, हमको साफ दिख रहा है कि 8 5 जा 14, तो यहां वैल्यू आ जाएगा 14 बाई 5, तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा वैल्यू। हम आपको बता चुके हैं फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आना चाहिए, अगर फ्रैक्शन में आएगा तो गलत हो जाएगा, तो मतलब ये भी गलत हो गया, ऑप्शन सी भी गलत हो गया। अब हमारे पास एक ऑप्शन बचा ऑप्शन डी,
यही आंसर होगा, टिक मारिए आगे बढ़ जाइए, ऑप्शन डी आंसर होगा। हम यहां पे आपको चेक करके दिखाते हैं कि ऑप्शन डी आंसर कैसे है। ऑप्शन डी में है डिवाइड एंड माइनस, तो जहां जहां इक्वेशन में डिवाइड का साइन है वहां माइनस का साइन दीजिए, जहां जहां इक्वेशन में माइनस का साइन है वहां डिवाइड का साइन दीजिए। डिवाइड की जगह माइनस, माइनस की जगह डिवाइड। अब यहां देखिए 112 डिवाइड 14, 14 अठे 112, ये 8 बार में पूरा पूरी कट गया। तो अब हम इक्वेशन को आगे सॉल्व करके देखेंगे कि इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अब यहां देखिए -40 प्लस 8 इंटू 12, ये हो गया -32 प्लस 12 8 96, तो ये हो गया 64। हमको चाहिए था 64, यहां वैल्यू 64 आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर गया, मतलब ऑप्शन डी आंसर होगा। टिक मारिए आगे बढ़ जाइए। उम्मीद करते हैं आपको तीसरा सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। ये चौथा सवाल आपके सामने है। अब यहां पे देखिए सवाल में दिया क्या है। यहां दिया है सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। यहां पर दो सेट दिया है, इन दोनों सेट में जो नंबर्स का रिलेशन है सेम वही रिलेशन किस ऑप्शन के सेट में है ये बताना है। यहां पे 4 ऑप्शंस दिया है, हर ऑप्शन में एक सेट दिया है। हमको बताना है किस ऑप्शन के सेट में सेम वही रिलेशन है जो ऊपर दोनों सेट में दिया है। अब यहां पे ध्यान से देखिए, यहां नोट में लिखा है ऑपरेशंस शुड बी परफॉर्म्ड ऑन द होल नंबर्स विदाउट ब्रेकिंग डाउन द नंबर्स इनटू इट्स कंसीक्वेंट डिजिट्स। यहां बोल रहा है ऑपरेशंस पूरे नंबर पे होगा, ये नहीं कि हम नंबर को तोड़ के डिजिट्स बना दिए और फिर डिजिट्स पे ऑपरेशन कर रहे हैं, ये नहीं होगा। अब आगे देखिए, फॉर एग्जाम्पल 13 ऑपरेशंस ऑन 13 सच एज एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एक्सेट्रा टू 13 कैन बी परफॉर्म्ड breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed। यहां एग्जाम्पल में एक नंबर दिया है 13, यहां एग्जाम्पल में एक नंबर दिया है 13। यहां बोल रहा है ये जो नंबर है ना 13, इस पूरे नंबर में आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, पूरे नंबर में आप कुछ भी घटा सकते हैं, पूरे नंबर को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहां एग्जाम्पल में एक नंबर दिया है 13, यहां बोल रहा है ये जो नंबर है ना 13, इस पूरे नंबर में आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, पूरे नंबर में आप कुछ भी घटा सकते हैं, पूरे नंबर को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पूरे नंबर में आपका जो मन है वो ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन ये जो नंबर दिया है 13, इसको तोड़ के 1 और 3 डिजिट्स बना दिए, फिर 1 में कुछ जोड़ दिए, 1 में कुछ घटा दिए, 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 में कुछ जोड़ दिए, 3 में कुछ घटा दिए, 3 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, ये नहीं कर सकते। नंबर को तोड़ के डिजिट्स बना दिए, फिर डिजिट्स में कुछ जोड़ना, कुछ घटाना या कुछ मल्टीप्लाई करना, ये नहीं कर सकते। ठीक है, पूरे नंबर में आपका जो मन है वो ऑपरेशन कर सकते हैं। यहां जो नंबर दिया है 13, इस पूरे नंबर में आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, पूरे नंबर में आप कुछ भी घटा सकते हैं, पूरे नंबर को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पूरे नंबर में आपका जो मन है वो ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन ये जो नंबर दिया है 13, इसको तोड़ के 1 और 3 डिजिट्स बना दिए, फिर 1 में कुछ जोड़ दिए, 1 में कुछ घटा दिए, 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 में कुछ जोड़ दिए, 3 में कुछ घटा दिए, 3 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, ये नहीं कर सकते। नंबर को तोड़ के डिजिट्स बना दिए, फिर डिजिट्स में कुछ जोड़ना, कुछ घटाना या कुछ मल्टीप्लाई करना, ये नहीं कर सकते। तो पहले हम इसको मिटाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि ऐसे सवाल को हम बनाते कैसे। अब यहां पे देखिए, पहले इसको मिटाइए, पहले इसको मिटाइए। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, यहां पहले सेट में 3 नंबर है, दूसरे सेट में भी 3 नंबर है। अब पहले सेट में जो नंबर दिया है ना उसको ध्यान से देखिए, पहले सेट का नंबर है 11 20 341। अब दूसरे सेट में जो नंबर दिया उसको भी ध्यान से देखिए, दूसरे सेट का नंबर है 25 33 638। दोनों सेट को जब हम ध्यान से देखें तो हमको दिखा कि यहां पे दोनों सेट का पहला और दूसरा नंबर छोटा है, तीसरा नंबर दोनों सेट का बड़ा है। अब यहां पे देखिए, पहले सेट का पहला और दूसरा नंबर छोटा है, तीसरा नंबर बड़ा है, दूसरे सेट का भी पहला और दूसरा नंबर छोटा है, तीसरा नंबर बड़ा है। यहां दोनों सेट का पहला और दूसरा नंबर छोटा है, सेट का तीसरा नंबर बड़ा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, हमेशा सेट में 3 नंबर होगा और 3 नंबर में से 2 नंबर छोटा होगा और 1 नंबर सेट का बड़ा होगा। तो अब जो हम बोलने वाले उसको ध्यान से सुनिएगा। सेट में 2 जो छोटा छोटा नंबर है ना, उनके बीच में कुछ ना कुछ ऑपरेशन होगा और सेट का बड़ा वाला नंबर बनेगा। हम क्या बोले हैं, सेट में 2 जो छोटा छोटा नंबर है उनके बीच में कुछ ना कुछ ऑपरेशन होगा और सेट का बड़ा वाला नंबर बनेगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेट में 2 जो छोटा छोटा नंबर है
उनके बीच में कितना ऑपरेशन पॉसिबल है। अब जो हम बोलने वाले उसको ध्यान से सुनिएगा। सेट में दो जो छोटा छोटा नंबर है ना, उनके बीच में 3 ऑपरेशन पॉसिबल है। हम क्या बोले हैं? सेट में दो जो छोटा छोटा नंबर है उनके बीच में 3 ऑपरेशन पॉसिबल है। या तो हम दोनों नंबर को जोड़ के लिख सकते हैं, या तो हम दोनों नंबर का डिफरेंस लिख सकते हैं, या तो हम दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। जैसे ये 3 चीज करके हम लिखेंगे, हमको वहां से कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा, देन हम सवाल को आसानी से बना लेंगे। तो सबसे पहला हमारा काम है कि सेट में दो जो छोटा छोटा नंबर है उनके बीच में ये तीनों ऑपरेशन कीजिए। अब यहां पे देखिए, यहां सेट का पहला और दूसरा नंबर छोटा है दोनों सेट में। तो पहले सेट में पहला नंबर है 11 और दूसरा नंबर 20। तो 11 और 20 के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा और सेट का तीसरा नंबर 341 बनेगा। अब यहां पे देखिए, यहां पे लिखिए 11 और 20, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऑपरेशन होगा और 341 बनेगा सेट का तीसरा नंबर। अब दूसरे सेट में देखिए, यहां नंबर है 25 33, यहां 25 और 33 के बीच में कुछ ना कुछ ऑपरेशन होगा और सेट का तीसरा नंबर बनेगा 638। अब यहां पे लिखिए 25 33, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऑपरेशन होगा और सेट का तीसरा नंबर 638 बनेगा। हम आपको क्या बताए थे? सेट में दो जो छोटा छोटा नंबर है उनके बीच में 3 ऑपरेशन पॉसिबल है। या तो हम दोनों नंबर को जोड़ के लिख सकते हैं, या तो हम दोनों का डिफरेंस लिख सकते हैं, या तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। सबसे पहले ये तीनों चीज कीजिए। जैसे ये तीनों चीज कीजिएगा वहां से आपको कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा, देन आप सवाल को आसानी से बना लीजिएगा। तो सबसे पहला काम है, सेट में जो दो छोटा छोटा नंबर है उनके बीच में तीनों ऑपरेशन कीजिए। दोनों को जोड़ के लिखिए, दोनों को जोड़ेंगे 31 हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 9 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, दोनों को जोड़िए, यहाँ पे जोड़ेंगे 8 और यहाँ 58 हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 8 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 25 इंटू 33 कितना होगा? 25 दिया 75, 75 और 75, 75 गुने 11 या 5 हो गया, 7 5 12 का 2 हो गया, कैरी 1, 825 हुआ। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 825 आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा गौर से देखिए, यहाँ हमको देख के लग रहा है कि ये 31 इंटू 11 है। यहाँ देख के हमको लग रहा है 31 और 31 कितना हुआ? 341। हम यहाँ से कंफर्म हो गया ये 31 इंटू 11 है। अब यहाँ पे देखिए, ये भी इंटू 11 हमको लग रहा है, 58 58, 8 हो गया, 8 4 12 13 का 3 कैरी 638। यहाँ से हम कंफर्म हो गया कि ये इंटू 11 है। दोनों नंबर को जोड़ के इंटू 11 करेंगे, हमको सेट का तीसरा नंबर मिल जाएगा। यहाँ क्या हो रहा है? फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इंटू 11 इज इक्वल टू थर्ड नंबर। यहां क्या हो रहा है? पहला नंबर और दूसरा नंबर इन दोनों को जोड़ा गया है सेट में, और दोनों को जोड़ने के बाद 11 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमको सेट का तीसरा नंबर मिल जाएगा। अब यहां पे देखिए किस ऑप्शन में सेम यही रिलेशन फॉलो कर रहा है। अब यहां पे देखिए, यहां सेट का पहला और दूसरे नंबर को जोड़िए, 12 को जब 32 से जोड़ेंगे तो आएगा 44। अब 44 इंटू 11 कीजिए, 44 इंटू 11 कीजिए, 44 और 44 484। हम यहाँ से कंफर्म हो गया कि 44 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 484 होगा। तो हमको यहाँ पे दिख गया कि सेट का पहला और दूसरा नंबर को जोड़े और इंटू 11 किए तो हमको यहाँ पे सेट का तीसरा नंबर मिल गया। तो ऑप्शन ए आंसर होगा। टिक मारिए, आगे बढ़ जाइए। उम्मीद करते हैं आपको चौथा सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं पांचवें सवाल की तरफ। ये पांचवा सवाल आपके सामने है। ये पेपर फोल्डिंग और कटिंग का सवाल है। अब यहां पे ध्यान से देखिए सवाल में दिया गया है। यहां पहले पेपर को नीचे की तरफ फोल्ड किया गया है, फिर पेपर को लेफ्ट की तरफ फोल्ड किया गया है, फिर पेपर में कुछ कट लगाया गया। हमको बताना है जब ये वाला पेपर खुलेगा ना तो इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन की तरह दिखेगा। पेपर फोल्डिंग और कटिंग नॉन वर्बल में आता है और हम आपको बहुत बार बता चुके हैं नॉन वर्बल के सवाल को बनाने का बेस्ट तरीका है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। हम ऑप्शंस को छाट के नॉन वर्बल के सारे सवाल को बनाते हैं। तो यहां पे हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। अब यहां पे ध्यान से देखिए, पहले हम पेपर को राइट की तरफ खोलेंगे, इधर की तरफ खोलेंगे। तो जब इधर की तरफ खोलेंगे तो ये वाला जो फिगर है ये यहां बनेगा, ये वाला जो गोला है ये यहां बनेगा। अब देखिए किस ऑप्शन में सेम इसी तरह बना है। ये यहां है, ये भाई गलत बन गया, ये यहां बन गया तो ये गलत हो गया। ये यहां है, ये यहां ठीक है, ये यहां ठीक है, ये यहां ठीक है। अभी तक तो सब ठीक है ऑप्शन ए छोड़ के। अब आगे देखिए,
जब हम पेपर को ऊपर की तरफ खोलेंगे तब क्या होगा, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। अब देखिए किस ऑप्शन में सेम इसी तरह, जब हम ऊपर खोलेंगे तो उल्टा हो जाएगा ना। अब देखिए किस ऑप्शन में सेम इसी तरह है। यहां देखिए, यहां तो गलत हो गया, यहां देखिए, यहां भी गलत हो गया। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी, यही आंसर होगा। टिक मारिए, आगे बढ़ जाइए। उम्मीद करते हैं आपको पांचवा सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं छठे सवाल की तरफ। ये छठा सवाल आपके सामने है, ये लेटर सीरीज का सवाल है। अब यहां पे देखिए सवाल में दिया क्या है, यहां हमको बताना है क्वेश्चन मार्क के जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। अब यहां पे हर ग्रुप का पहला लेटर ध्यान से देखिए, एक्स है, यू है, ओ है, एल है। ओ में 3 घटाएंगे एल होगा, एक्स में 3 घटाएंगे यू होगा। तो अब यू में 3 घटाइए, यू में 3 घटाएंगे आर होगा, आर में 3 घटाएंगे ओ होगा। यहां देखिए, यहां आर है, यहां आर है, यहां आर है, यहां एस है, तो ये ऑप्शन सी गलत हो गया। अब आगे देखिए, हर ग्रुप का दूसरा लेटर देखिए, ई है, एच है, एन है, क्यू है। एन में 3 जोड़ेंगे क्यू होगा, ई में 3 जोड़ेंगे एच होगा। तो अब एच में 3 जोड़िए, एच में 3 जोड़ेंगे के होगा, के में 3 जोड़ेंगे एन होगा। यहां के है, यहां के है, ऑप्शन बी गलत हो गया। या तो आंसर ऑप्शन ए होगा या तो आंसर ऑप्शन डी होगा। अब हर ग्रुप का तीसरा लेटर देखिए, जे है, एम है, एस है, भी है। एस में 3 जोड़ेंगे भी हो जाएगा, जे में 3 जोड़ेंगे एम हो जाएगा। तो अब एम में 3 जोड़िए, एम में 3 जोड़ेंगे पी हो जाएगा, पी में 3 जोड़ेंगे एस हो जाएगा। तीसरा लेटर पी ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आंसर होगा। टिक मारिए, आगे बढ़ जाइए। उम्मीद करते हैं आपको छठा सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं सातवें सवाल की तरफ। ये सातवां सवाल आपके सामने है, ये एनालॉजी का सवाल है। अब यहां पे देखिए सवाल में दिया क्या है, यहां दिया है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द फिफ्थ लेटर क्लस्टर इन द सेम वे एज द सेकेंड लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट लेटर क्लस्टर एंड द फोर्थ लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड टू द थर्ड लेटर क्लस्टर। यहां पे 4 ऑप्शंस दिया है, हमको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हम क्वेश्चन मार्क की जगह पे रखेंगे जिसका रिलेशन 5वें लेटर क्लस्टर से सेम उसी तरह होगा जिस तरह दूसरे लेटर क्लस्टर का रिलेशन पहले लेटर क्लस्टर के साथ है और चौथे लेटर क्लस्टर का रिलेशन तीसरे लेटर क्लस्टर के साथ है। अब यहां पे ध्यान से देखिए, यहां डाउन का रिलेशन है, यहां डाउन का रिलेशन है VKCL के साथ, यहां आर्मी का रिलेशन है, आर्मी का रिलेशन है YHMA के साथ। हमको बताना है होम का रिलेशन किसके साथ होगा। अब यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे ध्यान से देखिए, यहां हमको देख के लग रहा है ये D का अपोजिट होता है W, D का अपोजिट होता है W, अपोजिट -1, O का अपोजिट होता है L, अपोजिट -1, L -1 K, W का अपोजिट होता है D, अपोजिट -1, N का अपोजिट होता है M, अपोजिट -1। हमको यहां देख के लग रहा है कि सारे को अपोजिट -1 कर दिया है। D का अपोजिट W, W में 1 घटाएंगे V होगा, O का अपोजिट L, L में 1 घटाएंगे K होगा, W का अपोजिट D, D में 1 घटाएंगे C होगा, N का अपोजिट M, M में 1 घटाएंगे L होगा। यहां हमको देख के लग रहा है कि अपोजिट -1 हो रहा है। अब यहां देखिए, A का अपोजिट Z होता है, Z में 1 घटाएंगे Y हो जाएगा, R का अपोजिट I होता है, I में 1 घटाएंगे H हो जाएगा, M का अपोजिट N होता है, N में 1 घटाएंगे M हो जाएगा, Y का अपोजिट B होता है, B में 1 घटाएंगे A हो जाएगा। तो यहां से हम कंफर्म हो गया कि यहां क्या हो रहा है, यहां हो रहा है अपोजिट -1 सामने सामने। H का अपोजिट S होता है, S में 1 घटाएंगे R हो जाएगा, O का अपोजिट L होता है, L में 1 घटाएंगे K हो जाएगा, M का अपोजिट N होता है, N में 1 घटाएंगे M हो जाएगा, E का अपोजिट V होता है, V में 1 घटाएंगे U हो जाएगा। तो यहां क्या हो रहा है, सब जगह अपोजिट -1 हो रहा है सामने सामने। तो RKMU ऑप्शन सी आंसर होगा। टिक मारिए, आगे बढ़ जाइए। उम्मीद करते हैं आपको सातवां सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं 8वें सवाल की तरफ। ये 8वां सवाल आपके सामने है, यहां 5 वर्ड दिया है, हमको पांचों वर्ड को डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है। अब यहां पे ध्यान से देखिए, यहां हर वर्ड का पहला 2 लेटर सेम है, BR 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 BR। यहां हर वर्ड का पहला 2 लेटर सेम है, तो जो सेम होता है उसको हम लोग काट के हटा देते हैं। यहां हर वर्ड का पहला 2 लेटर सेम है, काट के हटा दीजिए। हर वर्ड का पहला 2 लेटर सेम है, काट के हटा दीजिए। अब हर वर्ड का तीसरा लेटर देखिए, यहां तीसरा लेटर ई है, यहां ए है, यहां ई है, यहां ओ है, यहां आई है। सबसे छोटा तीसरा लेटर ए है, दूसरा वर्ड का सबसे छोटा तीसरा लेटर है,
तो सबसे पहले दूसरा नंबर का वर्ड अरेंज होगा। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी गलत हो गया, या तो आंसर ऑप्शन सी होगा या तो आंसर ऑप्शन डी होगा। अब देखिए ए से बड़ा तीसरा लेटर कौन सा है, ए से बड़ा तीसरा लेटर ई है, यहां भी तीसरा लेटर ई है, यहां भी तीसरा लेटर ई है। तो अब इन दोनों वर्ड का चौथा लेटर देखिए, ई के ठीक बाद यहां ए है, यहां भी ए है, इन दोनों वर्ड का चौथा लेटर सेम है। तो अब इन दोनों वर्ड का पांचवा लेटर देखिए, यहां डी है, यहां के है, डी और के में से छोटा डी है, तो 2 के बाद एक अरेंज होगा, 1 के बाद 3, 2 के बाद 1, 1 के बाद 3, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आंसर होगा। टिक मारिए, आगे बढ़ जाइए। ये है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का ताकत। हमको आगे चेक भी नहीं करना पड़ा, हमको दिख गया कि ऑप्शन डी आंसर होगा, हम टिक मारेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। उम्मीद करते आपको 8वां सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं 9वें सवाल की तरफ। ये 9वां सवाल आपके सामने है, ये एनालॉजी का सवाल है। अब यहां पे देखिए सवाल में दिया क्या है, यहां दिया है select the option that is related to the 5th letter cluster in the same way as the 2nd letter cluster is related to the 1st letter cluster and the 4th letter cluster is related to the 3rd letter cluster। यहां पे 4 ऑप्शंस दिया है, हमको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हम क्वेश्चन मार्क के जगह पे रखेंगे जिसका रिलेशन 5वें लेटर क्लस्टर से सेम उसी तरह होगा जिस तरह दूसरे लेटर क्लस्टर का रिलेशन पहले लेटर क्लस्टर के साथ है और चौथे लेटर क्लस्टर का रिलेशन तीसरे लेटर क्लस्टर के साथ है। अब यहां पे ध्यान से देखिए, यहां हमको देख के लग रहा है यहां AEILNPX, यहां देखिए यहां भी AEICDLN। हमको देख के लग रहा है कि यहां पहले वॉवेल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, फिर कॉन्सोनेंट को। एक बार चेक कीजिए, यहां A है, यहां E है, यहां I है, ठीक है, फिर क्या है, L है, N है, P है, X है। यहां हमको देख के लग रहा है कि पहले वॉवेल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहां लिखा है, फिर कॉन्सोनेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब मेडिकल में देखिए, A है, E है, I है, तो यहाँ AEI लिखा, C है, D है, L है, M है, CDLN। यहाँ से हम कंफर्म हो गया कि पहले वॉवेल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, देन कॉन्सोनेंट को। यहाँ क्या किया है, फर्स्ट वॉवेल को अरेंज किया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वॉवेल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, देन कॉन्सोनेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, देन कॉन्सोनेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, ठीक है। तो अब यहाँ प्राइवेसी में देखिए, ए वॉवेल है, आई वॉवेल है, तो पहले ए और आई होगा। किस ऑप्शन में ए आई है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ऑप्शन बी गलत हो गया। अब आगे देखिए, सी है, पी है, आर है, भी है, वाई है, सी पी आर भी वाई, सी पी आर भी वाई एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए आंसर होगा। टिक मारिए, आगे बढ़ जाइए। ऑप्शन ए में पहले वॉवेल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, फिर कॉन्सोनेंट को, तो ऑप्शन ए आंसर होगा। देख रहे हैं प्राइवेसी में जो जो लेटर है वही लेटर ऑप्शन ए में है और ऑर्डर भी सेम है, पहले वॉवेल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर कॉन्सोनेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, तो ऑप्शन ए आंसर होगा। हम टिक मारेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको 9वां सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं 10वें सवाल की तरफ। ये 10वां सवाल आपके सामने है, ये लेटर सीरीज का सवाल है। यहां हमको बताना है क्वेश्चन मार्क के जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। अब यहां पे हर ग्रुप का पहला लेटर ध्यान से देखिए, ए है, ई है, एम है, क्यू है। एम में हम लोग 4 जोड़ेंगे, क्यू हो जाएगा, ए में 4 जोड़ेंगे, ई हो जाएगा। तो अब ई में 4 जोड़िए, ई में 4 जोड़ेंगे, आई होगा, आई में 4 जोड़ेंगे, एम होगा। यहाँ आई है, यहाँ आई है, यहाँ आई है, यहाँ आई है। अब हर ग्रुप का दूसरा लेटर देखिए, के है, एन है, टी है, डब्ल्यू है। टी में 3 जोड़ेंगे, डब्ल्यू होगा, के में 3 जोड़ेंगे, एन होगा। तो अब एन में 3 जोड़िए, एन में 3 जोड़ेंगे, क्यू हो जाएगा, क्यू में 3 जोड़ेंगे, टी हो जाएगा। यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू है, ऑप्शन सी गलत हो गया। अब हर ग्रुप का तीसरा लेटर देखिए, ई है, जी है, के है, एम है। के में 2 जोड़ेंगे, एम हो जाएगा, ई में 2 जोड़ेंगे, जी हो जाएगा। तो अब जी में 2 जोड़िए, जी में 2 जोड़ेंगे, आई हो जाएगा, आई में 2 जोड़ेंगे, के हो जाएगा। तीसरा लेटर आई, यहाँ जे है, यहाँ जे, तो ये दोनों गलत हो गया, एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी, यही आंसर होगा। टिक मारिए, आगे बढ़ जाइए। उम्मीद करते आपको 10वां सवाल समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं 11वें सवाल की तरफ। ये 11वां सवाल आपके सामने है, ये मिरर इमेज का सवाल है। यहां पे हमको बताना है कि इस फिगर का मिरर इमेज क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से, जब हम मिरर को एमएन लाइन पे प्लेस करेंगे तब। ये मिरर इमेज का सवाल है। मिरर इमेज नॉन वर्बल में आता है और हम आपको बहुत बार बता चुके हैं नॉन वर्बल के सवाल को बनाने का बेस्ट तरीका है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। हम ऑप्शंस को छाट के नॉन वर्बल के सारे सवाल को बनाते हैं, तो यहां पे हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। अब यहां पे ध्यान से देखिए,
यहाँ ए है तो ये ए का इमेज है, ये सीधा ए है तो ये गलत हो गया, ये ए का इमेज है, ये ए का इमेज है। यहाँ 3 है, ये 3 का इमेज है, ये 3 का इमेज है, ये 3 का इमेज है। यहाँ 2 है, ये 2 का इमेज है, ये 2 का इमेज है, ये गलत इमेज है तो ये गलत हो गया। हमारे पास बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, या तो आंसर ऑप्शन ए होगा या तो आंसर ऑप्शन सी होगा। अब आगे देखिए, यहाँ 5 है, ये सही इमेज है 5 का, ये भी सही इमेज है 5 का। यहाँ भी है, ये सही इमेज है भी का, ये गलत, ये तो सीधा भी लिख दिया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए टिक मारिए, आगे बढ़ जाइए। ये है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का ताकत। हमको पूरा सवाल सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, हमको दिख गया कि ऑप्शन ए आंसर होगा, हम टिक मारेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको 11वां सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं 12वें सवाल की तरफ। ये 12वां सवाल आपके सामने है, ये मिसिंग नंबर सीरीज का सवाल है। यहां हमको बताना है क्वेश्चन मार्क के जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। जब हम नंबर सीरीज पढ़ा रहे थे वहां कंसेप्ट में क्या बताए थे, नंबर सीरीज में मेन 2 कंसेप्ट होता है। अगर सीरीज में नंबर्स के बीच में बहुत कम का डिफरेंस है तो पक्का सीरीज में कुछ ना कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, और अगर सीरीज में नंबर्स के बीच में बहुत ज्यादा का डिफरेंस है तो पक्का सीरीज में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अब यहां पे सीरीज में जो नंबर दिया है ना उसको ध्यान से देखिए, 23, 24, 50, 153। यहां हमको देख के लग रहा है, ये तो भाई हमको लग रहा है इंटू 3, ये हमको देख के लग रहा है इंटू 2, ये हमको देख के लग रहा है इंटू 1। यहां से हमको पता चला ये 23 इंटू 1 23 प्लस 1, ये इंटू 2 प्लस 2, ये इंटू 2 प्लस 3, तो यहाँ पे इंटू 4 और प्लस 4 होगा। तो इंटू 4 करेंगे तो 15 4 जा 60, 3 4 जा 12, 612 प्लस 4 616। किस ऑप्शन में 616 है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आंसर होगा, टिक मारिए, आगे बढ़ जाइए। उम्मीद करते हैं आपको 12वां सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं 13वें सवाल की तरफ। ये 13वां सवाल आपके सामने है। यहां दिया है 6 फ्रेंड्स P, Q, R, S, T and U are sitting around a circular table facing the center। यहां बोल रहा है 6 दोस्त एक सर्कुलर टेबल के चारों बगल से बैठा है और सब सेंटर की तरफ देख रहा है। तो सबसे पहले एक सर्कुलर टेबल बनाइए, एक सर्कुलर टेबल बनाइए, इसके चारों बगल से 6 दोस्त को बैठाइए। सब कहां देख रहा है? सेंटर की तरफ। तो सबका मुंह सेंटर की तरफ कीजिए। 1 2 3 4 5 6। अब आगे देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है। P सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ U, U के राइट में सेकेंड में P बैठा है। R सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ Q, Q के राइट में तीसरे में R बैठा है। S एंड R बोथ आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ P, P का इमीडिएट नेबर S और R है, मतलब P के लेफ्ट राइट कहीं भी S और R बैठ सकता है। Who sits between Q and P, हमको बताना है Q और P के बीच में कौन बैठा है। अब यहां पे सर्कुलर टेबल के चारों बगल से जो आदमी बैठा है सब कहां देख रहा है? सेंटर की तरफ। तो हमारा सबसे पहला काम है कि जब सब आदमी सेंटर की तरफ देखेगा तो लेफ्ट साइड कहां होगा और राइट साइड कहां होगा, ये पता करना। उसके बाद ही हम आगे सवाल को बना पाएंगे। तो जब हम सर्कुलर अरेंजमेंट पढ़ा रहे थे वहां कंसेप्ट में क्या बताए थे, जब भी सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन आएगा सब अंदर की तरफ देखे या सब बाहर की तरफ, हमको कोई मतलब नहीं है। हमको देखना है जो आदमी सबसे नीचे बैठा है वो कहां देख रहा है। अब यहां पे देखिए, जो आदमी सबसे नीचे बैठा है ना वो कहां देख रहा है। ये आदमी सबसे नीचे बैठा है, ये जो सबसे नीचे बैठा आदमी है ये कहां देख रहा है। ये जो आदमी सबसे नीचे बैठा है ये कहां देख रहा है, ये आदमी ऊपर की तरफ देख रहा है। हम कंसेप्ट में क्या बताते हैं, जब भी सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन आएगा सब अंदर की तरफ देख रहा है या सब बाहर की तरफ, हमको कोई मतलब नहीं है। हमको देखना है जो आदमी सबसे नीचे बैठा है वो कहां देख रहा है। ये आदमी सबसे नीचे बैठा है, ये जो सबसे नीचे बैठा आदमी है ये कहां देख रहा है। ये जो आदमी सबसे नीचे बैठा है ये कहां देख रहा है, ये ऊपर की तरफ देख रहा है। कहां देख रहा है? ऊपर की तरफ। ऊपर क्या होता है? नॉर्थ। जब हम नॉर्थ की तरफ देखते हैं तो जो मेरा राइट हैंड है इसका राइट हो जाएगा, जो मेरा लेफ्ट हैंड है इसका लेफ्ट हो जाएगा। तो ये है मेरा राइट हैंड तो इसका राइट ये हो जाएगा, तो ये हो गया इसका राइट। ये है मेरा लेफ्ट हैंड तो इसका लेफ्ट ये हो जाएगा, तो ये हो गया इसका लेफ्ट। हम क्या बताए थे, जब भी सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन आएगा सब अंदर की तरफ देखे या सब बाहर की तरफ, हमको कोई मतलब नहीं है। हमको देखना है जो आदमी सबसे नीचे बैठा है वो कहां देख रहा है। ये आदमी सबसे नीचे बैठा है, ये आदमी कहां देख रहा है? ये ऊपर की तरफ देख रहा है। ऊपर क्या होता है? नॉर्थ। जब हम नॉर्थ की तरफ देखते हैं तो जो मेरा राइट हैंड है उसका राइट हो जाएगा, जो मेरा लेफ्ट हैंड है उसका लेफ्ट हो जाएगा। तो ये है मेरा राइट हैंड तो इसका राइट ये हो जाएगा, ये है मेरा लेफ्ट हैंड तो इसका लेफ्ट ये हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब हम इधर की तरफ घूमेंगे
तो मतलब हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, और जब हम इधर की तरफ घूमेंगे मतलब है कि हम राइट की तरफ जा रहे हैं। इतना क्लियर हो गया आपको? अब देखिए कि किसके बारे में हमको ज्यादा इंफॉर्मेशन पजल में। अब यहां देखिए, यहां पे हमको यू से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, यू से पी, फिर यहां पे पी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो हम यू से पजल स्टार्ट करेंगे। और हमको यह भी पता है कि यू के राइट में सेकंड पोजीशन पे पी है, तो अब यू से बनाना स्टार्ट कीजिए। यहां पे यू को बैठाइए, यू के राइट में सेकंड में पी, तो पी यहां बैठ गया, ये हो गया, टिक मारिए। अब यहां देखिए, पी के बगल में एस और आर है, पी के बगल में एस आर यहां भी हो सकता है, और एस यहां भी, कोई कहीं भी बैठ सकता है। यहां बोला है ना कि पी के बगल में एस और आर कहीं बैठ सकता है, तो पी के बगल में एस आर यहां भी हो सकता है, एस आर यहां भी हो सकता है। अब आगे देखिए, यहां दिया है क्यू के राइट में 2 आदमी के बाद आर बैठा है, क्यू के राइट में 2 आदमी के बाद आर, अगर आर यहां बैठेगा तो क्यू यहां बैठेगा, लेकिन यहां तो यू बैठ चुका है, तो आर यहां नहीं बैठेगा, आर यहां बैठेगा, तो क्यू यहां बैठेगा, क्यू के राइट में 2 आदमी के बाद आर यहां हो गया, एक आदमी बचा, यहां टी बैठेगा, टी बच गया, टी बैठ गया। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछ रहा है हु सिट्स बिटवीन क्यू एंड पी, क्यू यहां है, पी यहां है, इन दोनों के बीच में कौन बैठा है? एस बैठा है। ऑप्शन सी में एस है, ऑप्शन सी आंसर होगा। टिक मारिए, आगे बढ़ जाइए। उम्मीद करते हैं आपको 13वां सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं 14वें सवाल की तरफ। ये 14वां सवाल आपके सामने है। यहां दिया है 6 कैंडिडेट्स आनंद, बल्लू, चरण, दिनेश, इमरान एंड फरहाद were seated on a circular table for group discussion at equal distance facing the center of the circle। यहां बोल रहा है 6 कैंडिडेट एक सर्कुलर टेबल के चारों बगल से बैठा है और सब सेंटर की तरफ देख रहा है। तो सबसे पहले एक सर्कुलर टेबल बनाइए, एक सर्कुलर टेबल बनाइए, इसके चारों बगल से 6 कैंडिडेट को बैठाइए। सब कहां देख रहा है? सेंटर की तरफ। तो सबका मुंह सेंटर की तरफ कीजिए। 1 2 3 4 5 6। अब आगे देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है। दिनेश इज द इमीडिएट नेबर ऑफ इमरान एंड बल्लू। दिनेश जो है इमरान और बल्लू का इमीडिएट नेबर है, मतलब दिनेश के लेफ्ट राइट कहीं भी इमरान और बल्लू बैठ सकता है। वाइल चरण इज द इमीडिएट नेबर ऑफ आनंद एंड फरहाद। चरण जो है इमीडिएट नेबर है आनंद और फरहाद का, मतलब चरण के लेफ्ट राइट कहीं भी आनंद और फरहाद बैठ सकता है। इफ फरहाद इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ बल्लू, अगर फरहाद जो है इमीडिएट राइट में बैठा है बल्लू के, देन हु इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ दिनेश। तो दिनेश के इमीडिएट राइट में कौन बैठेगा ये बताना है। यहां पे सर्कुलर टेबल के चारों बगल से जो आदमी बैठा है सब सेंटर की तरफ देख रहा है, तो हमारा सबसे पहला काम है कि जब सब आदमी सेंटर की तरफ दिखेगा तो लेफ्ट साइड कहां होगा, राइट साइड कहां होगा, ये पता करना। जब हम सर्कुलर अरेंजमेंट पढ़ा रहे थे वहां कंसेप्ट में क्या बताए थे, वहां पे हम आपको बताए थे कि जब भी सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन आएगा सब अंदर की तरफ देखे या सब बाहर की तरफ, हमको कोई मतलब नहीं है। हमको देखना है जो आदमी सबसे नीचे बैठा है वो कहां देख रहा है। अब यहां पे देखिए जो आदमी सबसे नीचे बैठा है वो कहां देख रहा है। अब यहां पे देखिए जो आदमी सबसे नीचे बैठा है वो कहां देख रहा है। ये आदमी सबसे नीचे बैठा है, ये जो सबसे नीचे बैठा आदमी है ये कहां देख रहा है। ये जो सबसे नीचे बैठा आदमी है ना ये ऊपर की तरफ देख रहा है। कहां देख रहा है? ऊपर की तरफ। हम कंसेप्ट में क्या बताए थे, जब भी सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन आएगा सब अंदर की तरफ देखे या सब बाहर की तरफ, हमको कोई मतलब नहीं है। हमको देखना है जो आदमी सबसे नीचे बैठा है वो कहां देख रहा है। ये आदमी सबसे नीचे बैठा है, ये जो सबसे नीचे बैठा आदमी है ये कहां देख रहा है। ये जो सबसे नीचे बैठा आदमी है ना ये ऊपर की तरफ देख रहा है। कहां देख रहा है? ऊपर की तरफ। ऊपर क्या होता है? नॉर्थ। जब हम नॉर्थ की तरफ देखते हैं तो जो मेरा राइट हैंड है उसका राइट हो जाएगा, जो मेरा लेफ्ट हैंड है उसका लेफ्ट हो जाएगा। तो ये है मेरा राइट हैंड तो इसका राइट ये हो जाएगा, तो ये हो गया राइट। ये है मेरा लेफ्ट हैंड तो इसका लेफ्ट ये हो जाएगा, तो ये हो गया लेफ्ट। हम क्या बोले हैं, जब भी सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन आएगा सब अंदर की तरफ देखिए या सब बाहर की तरफ, हमको कोई मतलब नहीं है। हमको देखना है जो आदमी सबसे नीचे बैठा है वो कहां देख रहा है। यहां सबसे नीचे ये बैठा है, ये जो सबसे नीचे बैठा आदमी है कहां देख रहा है। ये जो सबसे नीचे बैठा आदमी है ना ये ऊपर की तरफ देख रहा है। कहां देख रहा है? ऊपर की तरफ। ऊपर क्या होता है? नॉर्थ। जब हम नॉर्थ की तरफ देखते हैं तो जो मेरा राइट हैंड है उसका राइट हो जाएगा, जो मेरा लेफ्ट हैंड है उसका लेफ्ट हो जाएगा। तो ये है मेरा राइट हैंड तो इसका राइट ये हो जाएगा, तो ये हो गया इसका राइट। ये है मेरा लेफ्ट हैंड तो इसका लेफ्ट ये हो जाएगा, तो ये हो गया इसका लेफ्ट। लेफ्ट राइट क्लियर हो गया। इसका मतलब है कि जब हम इधर की तरफ जाएंगे तो हम लेफ्ट की तरफ घूम रहे हैं, जब हम इधर की तरफ घूमेंगे तो हम राइट की तरफ घूम रहे हैं। इतना क्लियर हो गया लेफ्ट राइट। अब देखिए कि किसके बारे में पजल में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन। अब यहां पे देखिए, यहां हमको पता है बी के इमीडिएट राइट में एफ है, यहां एफ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो हम बी से पजल को बनाना स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमको पता है कि बी के इमीडिएट राइट में एफ है, तो हम बी से पजल को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो बी को यहां बैठाइए,
बी के इमीडिएट राइट में एफ है तो एफ यहां हो जाएगा, इसको टिक कीजिए। अब आगे देखिए, यहां एफ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, एफ के बगल में सी है, सी के बगल में ए है, ये भी हो गया, टिक मारिए। अब यहां पे देखिए, बी के बगल में डी है, डी के बगल में ई है, बी के बगल में डी, डी के बगल में ई। हमको क्या बोला है, इफ फरहाद इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बल्लू देन हु इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ दिनेश। दिनेश के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, दिनेश यहां है, डी फॉर दिनेश, दिनेश के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, दिनेश के इमीडिएट राइट में बल्लू बैठा है, बी फॉर बल्लू, ऑप्शन डी में बल्लू है, टिक मारिए, आगे बढ़ जाइए। उम्मीद करते हैं आपको 14वां सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं 15वें सवाल की तरफ। यह 15वां सवाल आपके सामने है, यह सिलोजिज्म का सवाल है। अब यहां पे देखिए सवाल में दिया क्या है, यहां स्टेटमेंट में देखिए क्या दिया है, स्टेटमेंट में दिया है ऑल नोटबुक्स आर पिंक, यहां बनाइए ऑल नोटबुक्स आर पिंक, ये गोला हो गया नोटबुक का, ये हो गया नोटबुक, ऑल नोटबुक्स आर पिंक, ये हो गया पिंक, सारा नोटबुक क्या है, पिंक है। ऑल पिंक्स आर शर्ट, यहां बनाइए ऑल पिंक्स आर शर्ट, ये हो गया शर्ट, ऑल पिंक्स आर शर्ट। सम शर्ट आर ट्राउजर, यहां बनाइए सम शर्ट्स आर ट्राउजर, ये हो गया ट्राउजर। अब देखिए कंक्लूजन में क्या दिया है, अब यहां पे देखिए कंक्लूजन में क्या दिया है, यहां कंक्लूजन में दिया है ऑल ट्राउजर्स आर नोटबुक, यहां ट्राउजर है, यहां नोटबुक है, दोनों सर्कल टच हो नहीं रहा है। हम कंसेप्ट में क्या बताए थे, अगर सिलोजिज्म में दो सर्कल एक दूसरे को टच नहीं करेगा देन उन दोनों सर्कल में सारा चीज पॉसिबिलिटी में सही होगा, कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन सही नहीं होगा। यहां पे देखिए ऑल ट्राउजर्स आर नोटबुक कंक्लूजन दिया, यहां ट्राउजर है, यहां नोटबुक है, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, तो इन दोनों में सारा चीज पॉसिबिलिटी में सही होगा। और यहां पे ऑल ट्राउजर्स आर नोटबुक दिया है, ये डेफिनेट कंक्लूजन है, तो ये गलत हो गया। दूसरा कंक्लूजन देखिए, सम ट्राउजर्स आर पिंक, ट्राउजर यहां पे है, पिंक यहां पे है, पिंक और ट्राउजर का सर्कल एक दूसरे को टच कर नहीं रहा है। हम कंसेप्ट में क्या बताए थे, अगर सिलोजिज्म में दो सर्कल एक दूसरे को टच नहीं करेगा देन उन दोनों सर्कल में सारा चीज पॉसिबिलिटी में सही होगा, कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन सही नहीं होगा। यहां पे दिया है कंक्लूजन सम ट्राउजर्स आर पिंक, यहां ट्राउजर है, यहां पिंक है, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर नहीं रहा है, तो इन दोनों के बीच में सारा चीज पॉसिबिलिटी में सही होगा। यहां कंक्लूजन डेफिनेट कंक्लूजन है, तो ये भी गलत हो गया, दोनों कंक्लूजन गलत है। अब देखिए किस ऑप्शन में दोनों कंक्लूजन गलत है। अब यहां पे देखिए नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर सेकंड फॉलोज, ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी, टिक मारिए, आगे बढ़ जाइए। उम्मीद करते हैं आपको 15वां सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं 16वें सवाल की तरफ। यह 15वां सवाल आपके सामने है, यह सिलोजिज्म का सवाल है। अब यहां पे देखिए स्टेटमेंट में क्या दिया है, यहां स्टेटमेंट में दिया है ऑल नोटबुक्स आर पिंक, यहां बनाइए ऑल नोटबुक्स आर पिंक, ये गोला हो गया नोटबुक का, और यहां बनाइए ऑल नोटबुक्स आर पिंक, ये हो गया पिंक, ये बन गया ऑल नोटबुक्स आर पिंक। अब आगे देखिए ऑल पिंक्स आर शर्ट, यहां बनाइए ऑल पिंक्स आर शर्ट, ये हो गया ऑल पिंक्स आर शर्ट। सम शर्ट्स आर ट्राउजर, यहां बनाइए सम शर्ट्स आर ट्राउजर, ये गोला हो गया ट्राउजर का, यहां बन गया सम शर्ट्स आर ट्राउजर। अब कंक्लूजन में देखिए क्या दिया है, अब यहां पे कंक्लूजन में देखिए, यहां कंक्लूजन में दिया है ऑल ट्राउजर्स आर नोटबुक, ट्राउजर यहां है, नोटबुक यहां है, ट्राउजर और नोटबुक का सर्कल एक दूसरे को टच कर नहीं रहा है। हम कंसेप्ट में क्या पढ़ाए थे, अगर सिलोजिज्म में दो सर्कल एक दूसरे को टच नहीं करेगा देन उन दोनों सर्कल में सारा चीज पॉसिबिलिटी में सही होगा, कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन सही नहीं होगा। यहां कंक्लूजन है ऑल ट्राउजर्स आर नोटबुक, यहां ट्राउजर है, यहां नोटबुक है, दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर नहीं रहा है, तो इन दोनों के बीच में सारा चीज पॉसिबिलिटी में सही होगा, कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन सही नहीं होगा। यहां ऑल ट्राउजर्स आर नोटबुक, ये तो डेफिनेट कंक्लूजन है, तो ये गलत हो गया, पहला कंक्लूजन गलत हो गया। अब दूसरा कंक्लूजन देखिए, सम ट्राउजर्स आर पिंक, यहां ट्राउजर है, यहां पिंक है, पिंक और ट्राउजर का सर्कल एक दूसरे को टच कर नहीं रहा है। हम कंसेप्ट में क्या पढ़ाए थे, अगर सिलोजिज्म में दो सर्कल एक दूसरे को टच नहीं करेगा देन उन दोनों सर्कल में सारा चीज पॉसिबिलिटी में सही होगा, कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन सही नहीं होगा। यहां पे कंक्लूजन है सम ट्राउजर्स आर पिंक, यहां ट्राउजर है, यहां पिंक है, ट्राउजर और पिंक वाला सर्कल एक दूसरे को टच कर नहीं रहा है, तो इन दोनों के बीच में सारा चीज पॉसिबिलिटी में सही होगा, कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन सही नहीं होगा। और यहां लिखा है सम ट्राउजर्स आर पिंक, ये तो डेफिनेट कंक्लूजन है, तो ये गलत हो गया, मतलब दूसरा कंक्लूजन भी गलत हो गया। अब देखिए किस ऑप्शन में दोनों कंक्लूजन गलत है। अब यहां पे देखिए, यहां पे दिया है नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर सेकंड फॉलोज, ऑप्शन डी, टिक मारिए, आगे बढ़ जाइए, ऑप्शन डी आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको 15वां सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं 16वें सवाल की तरफ।
ये 16वां सवाल आपके सामने है। ये मिसिंग नंबर सीरीज का सवाल है। यहां हमको बताना है क्वेश्चन मार्क के जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। जब हम नंबर सीरीज पढ़ा रहे थे वहां कंसेप्ट में क्या बताए थे, नंबर सीरीज में मेन दो कंसेप्ट होता है। अगर सीरीज में नंबर्स के बीच में बहुत कम का डिफरेंस है तो पक्का सीरीज में कुछ ना कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, और अगर सीरीज में नंबर्स के बीच में बहुत ज्यादा का डिफरेंस है तो पक्का सीरीज में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अब यहां पे सीरीज में जो नंबर दिया है उसको ध्यान से देखिए, 50, 60, 51, 62, 54, 66, 59, 72। यहां सीरीज में जैसे हम नंबर को देखें ना, हमको दिख रहा है कि 50 से 60 हुआ, फिर 60 से 51, फिर 62, फिर 54। यहां धड़कन के पैटर्न की तरह पहले एक बार नंबर बढ़ रहा है, फिर घट जा रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। दिल के धड़कन की तरह हो रहा है, दिल धक धक कर रहा है, दिल धक धक करता है, गाना सुने है ना, उसी तरह यहां दिल धक धक कर रहा है। जब दिल धक धक करेगा तो अल्टरनेट पैटर्न होगा। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपका दिल धक धक करेगा, किसी को देख के करे, तो आपका पैटर्न बहुत विचित्र हो जाएगा, अल्टरनेट पैटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां अल्टरनेट पैटर्न देखिए, 50 है, यहां 51 है, 50 में एक जोड़ेंगे 51 होगा, यहां 51 है, यहां 54 है, 51 में हम लोग 3 जोड़ेंगे 54 होगा, यहां 54 है, यहां 59 है, 54 में हम लोग 5 जोड़ेंगे 59 होगा। देख रहे हैं। अब यहां देखिए, यहां 60 है, यहां 62 है, यहां +2 हुआ, यहां 62 है, यहां 66 है, यहां +4 हुआ, यहां 66 है, यहां 72 है, यहां +6 हुआ। यहां देख रहे हैं, +1, +3, +5, यहां +2, +4, +6। तो अब यहां क्या होगा, यहां +5 है तो अब यहां +7 होगा, तो यहां पे +7 कीजिए, 59 में 7 जोड़िए, 66 होगा। यहां आंसर 66 होगा। किस ऑप्शन में 66 है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए टिक मारिए, आगे बढ़ जाइए। यहां ऐसे क्यों किए हैं? क्योंकि यहां सीरीज में जो नंबर दिया है ना, एक बार बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, तो ये दिल के धड़कन की तरह बढ़ रहा है, घट रहा है। जैसे कोई आपके सामने आ जाता है, अनदेखा अनजाना चेहरा, तो आपका क्या दिल धक धक करने लगता है। जैसे दिल धक धक किया मतलब खेला गड़बड़ा गया। पक्का यहां पे अल्टरनेट पैटर्न होगा। जब भी खेला गड़बड़ाएगा तो मतलब है कि अल्टरनेट पैटर्न होगा। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं? तो उम्मीद करते हैं आपको 16वां सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं 17वें सवाल की तरफ। यह 17वां सवाल आपके सामने है। यहां दिया है, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस टू सिक्वेंसली रिप्लेस द परसेंटेज साइन टू बैलेंस द गिवन इक्वेशन। यहां पे एक इक्वेशन दिया है, हमको बताना है इस इक्वेशन में जहां जहां परसेंटेज का साइन है उसको हटा के इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन के साइन को हम डालेंगे जो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। ऐसे सवाल को बनाने का ना एक सिंपल सा तरीका होता है। किसी भी एक ऑप्शन को उठाइए, उस ऑप्शन के सारे साइन को नहीं पकड़ना है, उस ऑप्शन में जहां पे डिवाइड का साइन है उसको पकड़िए और इक्वेशन के अंदर डालिए। उस ऑप्शन के डिवाइड के साइन को पकड़ के इक्वेशन के अंदर डालने के बाद चेक कीजिए कि वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहा है कि नहीं। अगर वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहा होगा देन जिस ऑप्शन से आप डिवाइड का साइन को उठा के इक्वेशन के अंदर डाले हैं वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। और अगर वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आ रहा होगा देन हम उस ऑप्शन के सारे साइन को पकड़ेंगे और इक्वेशन के अंदर डाल देंगे, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि इक्वेशन बैलेंस हो रहा है कि नहीं। अगर इक्वेशन बैलेंस हो रहा होगा देन वो ऑप्शन सही हो जाएगा, और अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रहा होगा देन वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो चलिए अब हम आपको बना के दिखाते हैं कि ऐसे सवाल को हम बनाते कैसे हैं। अब यहां पे ध्यान से देखिए, सबसे पहले ऑप्शन ए में देखिए। ऑप्शन ए के सारे साइन को नहीं पकड़ना है। ऑप्शन ए में देखिए डिवाइड का साइन कहां है, उसको पकड़िए और इक्वेशन के अंदर डालिए। यहां डिवाइड का साइन है, तो अब डिवाइड के साइन को पकड़ के इक्वेशन के अंदर डालिए। अब यहां देखिए डिवाइड के बगल में मल्टीप्लाई है, तो यहां दोनों चेक कीजिए। 48 इंटू 12 डिवाइड बाई 5। हमको साफ दिख रहा है कि ये वैल्यू फ्रैक्शन में आएगा। हम आपको बता चुके हैं फ्रैक्शन में दिखा मतलब गलत हो जाएगा, तो ये गलत हो गया, ऑप्शन ए गलत हो गया। अब ऑप्शन बी चेक कीजिए। ऑप्शन बी यहाँ पे है, सारे साइन को नहीं पकड़ना है, डिवाइड के साइन को पकड़िए। यहाँ डिवाइड के बगल में मल्टीप्लाई है, तो इसको भी देखिए। 48 डिवाइड बाई 12 इंटू 5, 12 4 जा 48, ये कट गया। यहाँ वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है, यहाँ 4 5 जा 20 आ रहा है, फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन बी के सारे साइन को पकड़ेंगे और इक्वेशन के अंदर डालेंगे और चेक करेंगे कि इक्वेशन बैलेंस हो रहा है कि नहीं। अब यहाँ देखिए, यहाँ इक्वल टू का साइन है, तो इक्वल टू 5 - 4। हमको साफ दिख रहा है ये 20 = 1 आ रहा है, तो ये बैलेंस नहीं हुआ, तो ये भी गलत हो गया, मतलब ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अब ऑप्शन सी चेक कीजिए। ऑप्शन सी,
ऑप्शन सी के सारे साइन को नहीं पकड़ना है, जहां पे डिवाइड का साइन है उसको पकड़िए। यहां हमको साफ दिख रहा है कि लास्ट में डिवाइड का साइन है, तो 5 डिवाइड बाई 4 ये भी फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन में गलत हो जाएगा तो ये भी गलत हो गया, मतलब ऑप्शन सी भी गलत हो गया। अब हमारे पास एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी, यही सही होगा। टिक मारिए, आगे बढ़ जाइए। हम यहां पे आपको चेक करके दिखा देते हैं कि ऑप्शन डी आंसर क्यों होगा। अब यहां पे देखिए, सारे साइन को नहीं पकड़ना है, ऑप्शन डी में जहां पे डिवाइड का साइन है उसको पकड़िए, इक्वेशन के अंदर डालिए। यहां डिवाइड है, डिवाइड के बगल में मल्टीप्लाई है, तो इन दोनों को एक साथ पकड़िए। अब यहां पे देखिए 48 डिवाइड बाई 12 इंटू 5, 12 4 जा 48, तो ये 20 हो गया। ये हमको साफ दिख रहा है 20 हो गया, फ्रैक्शन में नहीं आया। तो अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन डी के सारे साइन को पकड़ेंगे और इक्वेशन के अंदर डाल देंगे और चेक करेंगे कि इक्वेशन बैलेंस हो रहा है कि नहीं। अब यहां पे देखिए, यहां इक्वल टू है 5 इंटू 4 है, तो हमको दिखा 20 बराबर 20, तो ये बैलेंस हो गया, मतलब ऑप्शन डी आंसर होगा। टिक मारिए, आगे बढ़ जाइए। उम्मीद करते हैं आपको 17वां सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं 18वें सवाल की तरफ। ये 18वां सवाल आपके सामने है। ये कोडेड ब्लड रिलेशन का सवाल है। हम आपको बहुत बार बता चुके हैं, जब भी एग्जाम में कोडेड ब्लड रिलेशन का सवाल आएगा, हम ये कंडीशंस पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे कि हमसे पूछ क्या रहा है। अब यहां पे देखिए क्या पूछ रहा है। यहां पूछ रहा है हाउ इज ए रिलेटेड टू जी, ए का जी से क्या रिलेशन है। अब इस इक्वेशन में देखिए ए कहां है और जी कहां है। ए यहां है, जी यहां है, मतलब हमको यहां से यहां तक का इक्वेशन सॉल्व करना है। हमको बस इतना ही इक्वेशन सॉल्व करना है। अगर हम पूरा इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे। हमको बस ए से जी तक का इक्वेशन सॉल्व करना है। अब यहां पे देखिए, यहां लिखा है जी एट द रेट के। अब देखिए कंडीशंस में एट द रेट वाला कंडीशन कहां है, यहां है। ए एट द रेट बी का मतलब है ए इज द डॉटर ऑफ बी, तो जी एट द रेट के का मतलब है जी डॉटर है के की। यहां बनाइए जी डॉटर है के की। अब आगे देखिए के एट द रेट बी। अब देखिए एट द रेट वाला कंडीशन कहां है, यहां है। ए एट द रेट बी का मतलब है ए इज द डॉटर ऑफ बी, तो के एट द रेट बी का मतलब है के डॉटर है बी की। यहां बनाइए के डॉटर है बी की। अब आगे देखिए बी परसेंटाइल ए, परसेंटाइल वाला कंडीशन यहां है। ए परसेंटाइल बी का मतलब है ए इज द वाइफ ऑफ बी, तो बी परसेंटाइल ए का मतलब है बी वाइफ है ए की। यहां बनाइए बी वाइफ है ए की। अगर बी वाइफ है तो ए हस्बैंड हो जाएगा, बी और ए हस्बैंड वाइफ हो गया। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, यहां हमसे पूछा है हाउ इज ए रिलेटेड टू जी, ए का जी से क्या रिलेशन है। किसके बारे में बताना है, ए के बारे में, तो जिसके बारे में बताना है वहां क्वेश्चन मार्क दीजिए। ए के बारे में पूछा है तो यहां क्वेश्चन मार्क। किससे पूछा है, जी से। हाउ इज ए रिलेटेड टू जी, ए का क्या रिलेशन है जी से, तो किसके बारे में पूछा है, ए के बारे में। जिसके बारे में पूछेगा वहां पे क्वेश्चन मार्क। किससे पूछा, जी से, तो अब जी के पास जाइए और देखिए कि जी से क्वेश्चन मार्क का क्या रिलेशन है। तो जी की मदर है के और के का फादर है क्वेश्चन मार्क, मतलब जी के मदर्स का फादर, जी मदर्स फादर, मतलब मदर्स फादर कहां है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आंसर होगा। टिक मारिए, आगे बढ़ जाइए। उम्मीद करते हैं आपको 18वां सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं 19वें सवाल की तरफ। ये 19वां सवाल आपके सामने है। ये फिगर सीरीज का सवाल है। यहां हमको बताना है क्वेश्चन मार्क के जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। फिगर सीरीज नॉन वर्बल में आता है और हम आपको बहुत बार बता चुके हैं नॉन वर्बल के सवाल को बनाने का बेस्ट तरीका है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। हम ऑप्शंस को छाट के नॉन वर्बल के सारे सवाल को बनाते हैं, तो यहां पे हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। अब यहां पे ध्यान से देखिए, यह है सीरीज का पहला फिगर, यह है सीरीज का दूसरा फिगर, यह है सीरीज का तीसरा फिगर, यह है सीरीज का चौथा फिगर, यह है सीरीज का पांचवा फिगर, यह है सीरीज का छठा फिगर। हमको बताना है छठे फिगर में क्वेश्चन मार्क के जगह पे इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हो। अब यहां पे ध्यान से देखिए, इस कॉर्नर में एक्स है पहले फिगर में, दूसरे फिगर में एक्स इस कॉर्नर में है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में एक्स शिफ्ट हो गया, दूसरे फिगर से तीसरे फिगर में इस कॉर्नर में एक्स चला गया, तीसरे फिगर से चौथे फिगर में इस कॉर्नर में एक्स चला गया, चौथे फिगर से पांचवें फिगर में एक्स इस कॉर्नर में आ गया। देख रहे हैं एक्स जो है वो अपना कॉर्नर चेंज कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एक्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है और अपना कॉर्नर चेंज कर रहा है। पहले फिगर में एक्स यहां था, दूसरे फिगर में एक्स यहां गया, तीसरे फिगर में एक्स यहां गया, चौथे फिगर में एक्स यहां गया, पांचवें फिगर में एक्स यहां गया, तो अब छठे फिगर में एक्स यहां पे आ जाएगा, एक्स इस कॉर्नर पे आएगा। देखिए किस ऑप्शन में एक्स इस कॉर्नर पे है, यहां एक्स है, यहां नहीं है तो ये गलत हो गया, यहां नहीं है तो ये गलत हो गया, यहां एक्स है। या तो आंसर ऑप्शन ए होगा या तो आंसर ऑप्शन डी होगा। अब आगे देखिए और क्या चेंजेस हो रहा है पहले फिगर से दूसरे फिगर में, पहले फिगर से दूसरे फिगर में। एक्स तो अपना कॉर्नर चेंज किया, साथ में पीछे में स्टार आ गया। यहां देख रहे हैं पहले पीछे में स्टार आया,
अब दूसरे फिगर से तीसरे फिगर में देखिए, दूसरे से तीसरे में स्टार तो पहले से था ही, अब आगे में रेक्टेंगल आ गया। फिर तीसरे से चौथे में देखिए, स्टार था, रेक्टेंगल था, आगे पीछे तो था ही, पीछे में एक गोला आ गया। अब चौथे से पांचवें में देखिए, ये और ये था ही, इस बार आगे में ट्रायंगल आ गया। यहां देख रहा है, पहले पीछे में ऐड हुआ, फिर आगे में ऐड हुआ, फिर पीछे में ऐड हुआ, फिर आगे में ऐड हुआ। तो इस बार पीछे में ऐड होगा, यहां पे होगा स्टार, यहां पे होगा स्टार, यहां होगा गोला, और यहां कुछ ऐड होगा, यहां होगा रेक्टेंगल, और यहां होगा ट्रायंगल, और यहां पे कुछ ऐड होगा। अब यहां देखिए, इस फिगर में तो है नहीं, इस फिगर में है, तो ऑप्शन डी आंसर होगा। टिक मारिए, आगे बढ़ जाइए। उम्मीद करते आपको 19वां सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आज के क्लास का आखिरी सवाल करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 20वां। ये 20वां क्वेश्चन आपके सामने है, ये इंबेडेड फिगर का सवाल है। अब यहां पे देखिए क्या दिया है, यहां दिया है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज इंबेडेड इन द गिवन फिगर, रोटेशन इज नॉट अलाउड। ये इंबेडेड फिगर का सवाल है। यहां हमको बताना है इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में ये क्वेश्चन फिगर छिपा हुआ है। इंबेडेड फिगर नॉन वर्बल में आता है, और हम आपको बहुत बार बता चुके हैं नॉन वर्बल के सवाल को बनाने का बेस्ट तरीका है ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड। हम ऑप्शंस को छाट के नॉन वर्बल के सारे सवाल को बनाते हैं, तो यहां पे हम ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। अब यहां पे ध्यान से देखिए, यहां देखिए ऑप्शन ए को पहले हमको साफ दिख रहा है कि ऑप्शन ए में ना ये गलत हो गया, क्योंकि यहां पे एक लाइन होना चाहिए। यहां देख रहे हैं क्वेश्चन फिगर में वो लाइन है, लेकिन यहां नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी में देखिए, ये लाइन एक्स्ट्रा दे दिया, ये लाइन है नहीं कहीं भी फिगर में, तो ऑप्शन बी गलत हो गया। ऑप्शन सी में देखिए, ये लाइन पूरा दे दिया, क्वेश्चन फिगर में कहीं नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। हमारे पास एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी, यही आंसर होगा। टिक मारिए, आगे बढ़ जाइए। उम्मीद करते आपको 20वां सवाल समझ में आ गया होगा। यहां पे हमारा ये 20 क्वेश्चन का सेट समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये सेट अच्छा लगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।